जून 2017 में कतर के 4 पड़ोसी देशों ने उस पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी कतर ने खुद को संभाले रखा। कतर की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत खड़ी है और निवेश के लिए भी कतर बेहतर जगह है। मुश्किल समय के दौरान कतर ने कई ऐसे निर्णय किए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर खराब असर नहीं पड़ा। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने गैस संपदा में समृद्ध कतर पर चरमपंथियों का वित्त पोषण करने का आरोप लगाते हुए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि कतर इन आरोपों से इनकार करता रहा है। सभी 4 देशों ने कतर से 13 मांगे की थी, जिनमें ईरान के साथ आर्थिक सहयोग खत्म करने और अल जजीरा चैनल को बंद करने की मांग भी शामिल थी। कतर ने इन सभी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया था और इस तरह 19 महीने से यहां नाकाबंदी की स्थिति बनी हुई है। बहिष्कार से पहले कतर के कुल आयात का 60% हिस्सा इन 4 देशों से होता था, जो अभी इसके खिलाफ खड़े हैं। आयात करने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा खाद्य सामग्री हुआ करती थी, इसलिए देश को तुर्की और ईरान के जरिए वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करने के लिए तेजी से काम करना पड़ा है। कतर के एक पूर्व आर्थिक सलाहकार ने कहा, विपरीत परिस्थितियों का सामना अच्छी तरह से करने में कतर कामयाब रहा है। समय ने भी कतर का साथ दिया और उसकी मदद की। नाकाबंदी के महज 3 महीने बाद सितंबर 2017 में इसने $7.4 बिलियन से बना हमाद बंदरगाह की शुरुआत की, जिसकी वजह से यहाँ जहाज अधिक संख्या में आने लगे। इससे पहले कतर पड़ोसी देशों के बंदरगाहों पर आश्रित था। दुनिया भर से सामान पहले दुबई और दूसरे बंदरगाहों पर आते थे, फिर इस छोटे जहाजों में भरकर कतर के लिए रवाना किया जाता था। खाद्य और दूसरी जरूरत की सामग्रियां की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए कतर ने खाड़ी क्षेत्र से बाहर आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयास भी शुरू किए, विशेष रूप से अमेरिका के साथ। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कतर की सरकार ने कई आर्थिक सुधारों की घोषणा की है। इनमें मजदूरी कानून, निजीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र और विदेशी स्वामित्व की सीमा में बदलाव किए गए हैं। कतर का कहना है कि अब यहाँ व्यापार और निवेश आसान है। हालांकि कई जानकार इन बातों से सहमत नहीं दिखते हैं। वो मानते हैं कि यहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश के लिए मूलभूत संरचनाओं की अभी कमी है। दुनिया के तीसरे सबसे विशाल गैस भंडार ने कतर की मुश्किल परिस्थितियों में उसकी मदद की है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात करता है। साल 2017 में इसने 81 मिलियन टन गैस का निर्यात किया था, जो दुनिया के कुल इस्तेमाल का 28% था। कतर हर दिन 6 लाख बैरल तेल निर्यात करता है, लेकिन सरकार ने गैस के निर्यात पर कंपनियों को ज्यादा तरजीह देने को कहा था। कतर के पास हाइड्रोकार्बन का विशाल भंडार है, जो नाकाबंदी की स्थिति में भी इसको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता रहा। साल 2017 में देश का आर्थिक विकास 1.6% बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक कतर की अर्थव्यवस्था साल 2018 में यह 2.4% और 2019 में 3.1% तक बढ़ेगा।